दोस्तों मीम कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी जिससे यार खासकर इंडियंस को बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है और हमेशा से ही हम मीम कोइन को खासा तवज्जो देते हैं, पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही ये खासी पॉपुलर है। कई और भी कंट्री है जो कि मीम कोइन को काफ़ी पसंद करती है। और इसी कारण से बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, वो सभी यार कहीं ना कहीं मीम कोइन को खासा पसंद करते हैं, जिसमें ट्रंप साहब का तो नाम ही आप ले सकते हैं, क्योंकि खुद की ट्रंप कोइन ही मीम कोइन है। लेकिन यार यहाँ पर अगर हम देखें मीम कोइन से, तो जो उम्मीद लोगों को थी, मतलब सोच रहे थे कि रातम रात कुछ चमत्कार हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और जिसको देख के लोगों ने कदम रखा था क्रिप्टो में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये मैं कह दूं कि देखो, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। यहाँ पर कोई जादू वादू नहीं चलने वाला है। चीज़ें जो दिखती है ना, वो अलग होती है, रियलिटी कुछ अलग होती है। हालांकि मैं कोई क्रिप्टो एडवाइज़र नहीं हूँ, ये कोई क्रिप्टो एडवाइस नहीं है, ये जनरली एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया जा रहा है। यहाँ पर चीज़ें जो दिख रही है ना मीम कोइन में, क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स आई है, उसके ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और क्या चल रहा है मार्केट में मीम कोइन को लेकर खासकर, वो हम देखेंगे। देखो, बिटकॉइन को अगर हम देखें तो 1,18,000 के लेवल पर आया है। उम्मीद जगी है कि बिटकॉइन कुछ अच्छा धमाल यहाँ पर मचाएगा, क्योंकि जो ब्रेक था, मतलब जो रजिस्टेंस लेवल था 1 लाख का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटा है। और रजिस्टेंस का टूटना अपने आप में बड़ी संभावनाएं दिखाता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि अगर हम इस लेवल को रजिस्टेंस के तौर पर माने, तो यहाँ पर ब्रेक हुआ ये लेवल है ना, यहाँ पर ये लेवल यहीं से ब्रेक हुआ। और जब ब्रेक हुआ तो अब अगर आप देखें तो गौर से, तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट पोजीशन पे आया है 1,18,000 पर। ये लेवल कोई आज का लेवल नहीं है। अगर आप 1 महीने के ग्राफ में देखोगे तो ये लेवल काफ़ी लंबे टाइम से टिका हुआ है। ये यहाँ पर यहीं से मार्केट कंसोलिडेट हो गया है। मतलब एक यहाँ पर रेजिस्टेंस तो तोड़ा, लेकिन ये ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं टिक पाया। और अगर इस लेवल को भी आप गौर से देखेंगे तो ये 11 तारीख के दिन था, और 11 से आज लगभग 24 तारीख हो गई है, 24 जुलाई। इतने लंबे समय तक कंसोलिडेट बताता है कि बिटकॉइन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मतलब इसमें जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हालांकि कई बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है, जिसमें बड़ी मात्रा में बिटकॉइन में होल्डिंग की बातें चल रही है। हर कोई कंपनी या फिर व्हील्स जो है बिटकॉइन में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है। कोई किस टाइप से, कोई किस टाइप से, कोई शेयर वगैरह को लेकर डिसीजन ले रहा है। तो इन सब के बीच हमें एक बात तो साबित हो रही है कि मार्केट तो काफ़ी संभावनाएं दिखा रहा है। तो ऐसे में बिटकॉइन में अगर संभावनाएं दिख रही है, तो ऑब्वियसली उसकी ही कहीं ना कहीं मीम कोइन जो कंपनी है रिलेट करती है। तो ऐसे है कि यार मीम कोइन में भी कुछ न कुछ किस्मत जो है दिख रही है यहाँ पर आजमाने की। क्योंकि हाल ही में हमने देखा, जब बिटकॉइन 1,18,000 के लेवल पर गया ना, तो यहाँ पर आप देखो सभी मीम कोइन में, जो प्रमुख मीम कोइन में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, जिसमें खासकर बोंक ने सबको चौंकाया है। बोंक ने यहाँ पर अच्छा खासा जो है रैली दिखाई है इन सब के बीच में। उधर देखें तो पेपे भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और खासकर डोज कोइन से जो उम्मीद रहती है, वैसा ही इसने इस बार भी दिखाया है। मतलब नवंबर के बाद डोज कोइन ने फिर से बिटकॉइन के साथ साथ एक बढ़त दिखाई है, जो बिटकॉइन के कंपैरिजन में हर एक मीम कोइन में ज़्यादा थी। जो संभावनाएं है कि यार यहाँ से कुछ न कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। उधर शिबा इनू भी बड़ा है, लेकिन वैसी उम्मीद अभी तक नहीं हुई है, और ऐसी अभी भी नहीं हो रही है। शिबा इनू बड़ा जरूर है, लेकिन वैसी उम्मीद नहीं दिखाई है। हाँ, ऑफिशियली ट्रंप कोइन, जिसने काफ़ी लोगों को अभी भी लॉस में डाल रखा है, क्योंकि इन बहुत सारे लोगों ने इसमें होल्डिंग बना के रखी थी, वो ज़रूर निराश यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि कुछ खास मोमेंट यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिली है। लेकिन कुछ उभरते हुए मीम कोइन जरूर यहाँ पर उभरे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखो, सिचुएशन बड़ी ही क्रूसल है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप नए मीम कोइन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हाई रिस्क पोर्टफोलियो में आप घुस रहे हैं, जो कि शायद आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है। हालांकि मैं कोई क्रिप्टो एडवाइज़र नहीं हूँ, ये एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया जा रहा है। आपको रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए अपने क्रिप्टो एडवाइज़र से पूछ के। लेकिन चीज़ें यहाँ पर जो दिख रही है ना, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। उधर बोंक ने ज़रूर यहाँ पर अच्छा पंप दिखाया है। इसके पीछे रीज़न क्या रहा है? सोलाना का हाथ रहा है, क्योंकि सोलाना ने भी 200
मतलब $200 के लेवल को टच किया था, तो वो भी एक पेरेंट कोइन है सोलाना का ही, बोंक, तो ऑब्वियसली उसका असर पड़ा है। उधर देखें तो हमने देखा डोज कोइन के बढ़ने के पीछे कहानी क्या है। डोज कोइन के बढ़ने के पीछे कहानी इथेरियम का बढ़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली डोज कोइन तो जैसे खुद की ब्लॉकचेन पर है, लेकिन और भी कई कोइन है जैसे पेपे है, शिबा है, जो ERC20 टोकन है। तो इथेरियम का अच्छा बढ़ना कहीं ना कहीं इन कोइन के बढ़ने के पीछे संभावना है। बहुत सारे लोगों को तो डोज कोइन को भी ऐसा लगता है ये भी इथेरियम बेस्ड कोइन होगा, बट वो है नहीं, लेकिन उसके बढ़ने के पीछे भी इथेरियम का हाथ है। तो यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होती हुई दिख रही है, जो संभावनाएं प्रबल करती है कि मीम कोइन में अगर मार्केट अच्छा करता है तो मीम कोइन में भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगी। और ओबियसली हमने एक चीज़ तो नोटिस किया है कि मीम कोइन का जो रैली है कंपैरिजन बिटकॉइन की तुलना में थोड़ी बड़ी रहती है, हालांकि रिस्क भी ज़्यादा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा मार्केट गिरा, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम कम गिरा, लेकिन अल्ट कोइन में और खासकर मीम कोइन में 8-9% तक गिरावट आई है। तो ये बताती है कि रिस्क इन्वॉल्व रहता है, लेकिन रिवॉर्ड भी यार थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मिलता है इसमें। तो आगे की क्या संभावनाएं इसमें दिख रही है, तो देखो आगे की संभावनाएं तो यही है कि जैसे जैसे बिटकॉइन यहाँ पर अच्छा करेगा वैसे वैसे मीम कोइन भी यहाँ पर अच्छा करेंगे। और बिटकॉइन में संभावनाएं दिख रही है मुझे, जिस टाइप से मैं व्हील्स की एक्टिविटी नोटिस कर रहा हूँ, अमेरिका की कुछ नीतियाँ भी अच्छी अभी चल रही है बिटकॉइन के या क्रिप्टो के पक्ष में, क्योंकि कुछ बड़ी खबर, नेगेटिव खबर नहीं आई है अभी तक, तो ये एक अच्छी चीज़ चल रही है। उधर देखें तो बड़े इंस्टीट्यूशन से लेके व्हील्स वो भी रुचि ले रही है, तो संभावनाएं है प्रबल। क्योंकि अगर आप 24 घंटे में देखो, यहाँ पर एक आइडिया आपको लगेगा, बिटकॉइन 0.50% टूटा है, कंपैरिजन दूसरे कॉइन ज़्यादा टूटे हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, बोले भार हो गए और कहीं ना यहीं से बढ़ गया तो फिर महंगे दामों पर बिटकॉइन लेना पड़ेगा। तो बिटकॉइन को लेकर जो इन्वेस्टर की जो मैं पॉइंट व्यू देख रहा हूँ, उनके माइंड सेट को पढ़ पा रहा हूँ, वो ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म विजन रख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें एक संकेत देते हैं कि बिटकॉइन के पीछे पीछे ही अल्ट कोइन है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा बिटकॉइन करेगा तो अल्ट कोइन में हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, और मीम कोइन में भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप मीम कोइन में कुछ देखना चाहते हैं तो बड़े कोइन में ही संभावनाएं देखें, इनमें ही ज़्यादा मैं मानता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिप्टो रिस्क, ऊपर से फिर हम अल्ट कोइन में रिस्क, और ऊपर से मीम कोइन में रिस्क है ना। जितना ज़्यादा हम डीप में जाते हैं, छोटे कोइन में जाते हैं, उतना ही रिस्क हाई इन्वॉल्व रहता है हमारा। तो ये सब चीज़ें हमें मैनेज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बड़े कोइन ठीक ठाक मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बड़ा पोर्टफोलियो मीम कोइन के पीछे लगा दे। बहुत लिमिटेड लगाए, बहुत कम लगाए, क्योंकि हाई रिस्क रहता है, और ऑब्वियसली हम एक बड़े रिस्क पर बैठे हैं, और ऊपर से मीम कोइन में ज़्यादा होल्डिंग लेना ये भी नुकसानदायक आप लोगों के लिए हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर, एक रिसर्च करके ही चीज़ों को आगे ले जाए तो वो ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो बड़े कोइन एक अच्छे, मैं तो मानता हूँ सस्टेनेबल कोइन रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप दूसरे एसेट्स में भी जाते हैं तो वहाँ क्या कुछ मिलता है भी, कम से कम क्रिप्टो में उसके कंपैरिजन थोड़ा तो हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं ऐसा होता ही है, कई मौक़ों पर उलट ही हो जाता है, ठीक है, जो उम्मीद करते हैं उसके ही उलट चले जाता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, बड़ा ही रिस्की मार्केट है, कुछ भी होने की संभावना रहती है। तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। और मैं तो पहले ही बता दूं, मैं कोई क्रिप्टो एडवाइज़र नहीं हूँ, ये एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया जा रहा है, इसमें कोई क्रिप्टो एडवाइस नहीं है। सलाह है कि आप अपने क्रिप्टो एडवाइज़र से राय लें, अपनी खुद की रिसर्च खुद करें, मार्केट को देखें क्या कुछ चल रहा है, निर्णय करिए, और थोड़ी सी समझ पैदा करिए, रिसर्च करिए, उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लीजिएगा। आई होप आप चीज़ों को समझेंगे। मिलते किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ऐसा ही आपका प्यार बना रहे, यही उम्मीद करता हूँ। अभी आपका प्यार, जैसे ही मैं 25 दिन बाद बैक हुआ, तो कई कमेंट्स मैंने अभी सुबह की वीडियो में पढ़ाए थे कि किस टाइप से आपका प्यार आपने लुटाया है, उसकी मैं आपको नमन करता हूँ यार, और क्या कहूँ। इस हरियाली अमावस्या के दिन आपके जीवन में भी ऐसी है हरियाली आए, और आपको भगवान तरक्की दे, बस यही उम्मीद करता हूँ। आई होप वीडियो एंजॉय किया है। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।